हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार STT 2019 का रिजल्ट आए हुए लगभग अब 1 साल बीत चुका है और आज भी हमने देखा था कि फिर से STT अभ्यर्थी जो हैं दो खेमों में बंटते हुए नजर आए। और दो खेमे ही नहीं, अब तो हम कह सकते हैं कि 7वें चरण की बहाली के लिए अलग अलग जो अभ्यर्थी हैं वह अलग अलग दिशाओं में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। सभी की यह डिमांड तो है कि 7वें चरण की जो बहाली है वह मार्च में ही आरंभ की जाए, लेकिन जो STT मेरिट नॉट इन मेरिट अभ्यर्थी हैं, यहाँ तक कि जो प्राइमरी के अभ्यर्थी हैं 1 to 8 के लिए जिनकी बहाली होने वाली है, सब अपनी अपनी जो मांग है वह सोशल मीडिया के जरिए से या अन्य जरिए से सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमने देखा कि 5 बजे से ट्विटर कैंपेन का आयोजन किया गया था, जिसमें STT अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया और ज़्यादातर जिन्होंने अभ्यर्थियों ने हैशटैग यूज़ किया कि STT शेड्यूल मार्च के पहले सप्ताह में ही रिलीज़ किया जाए। वहीं कुछ अभ्यर्थी STT मार्क्स पर ही बहाली को लेकर लगातार शिक्षा मंत्री और संजय कुमार यानी कि जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनको टैग करते हुए ट्वीट करते हुए नजर आए। तो इस वीडियो में पहले हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि STT अभ्यर्थियों को मेरिट और नॉट इन मेरिट के साथ साथ और खेमों में बंटने का क्या फ़ायदा क्या नुकसान होने वाला है। उसके बाद हम कोर्ट केस की अपडेट देंगे और साथ ही STT सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग भी चर्चा करने वाले हैं। AIS से बिहार आयशा बिहार ने भी ट्वीट करते हुए शिक्षा मंत्री को कहा कि STT 2019 चयनित 30,675 मेरिटधारी अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की बजाय उनको आप सिर्फ तारीख ही देते जा रहे हैं। बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की जरूरत है, इसलिए STT मार्क्स पर ही बहाली की जाए। तो अभ्यर्थी आज भी नॉट इन मेरिट वाले जो अभ्यर्थी थे, जिनको क्वालिफाई अभ्यर्थी हम कह सकते हैं, तो सभी क्वालिफाई अभ्यर्थी जो हैं ये लगातार मांग कर रहे हैं कि 7वें चरण की जो बहाली है वह उसका शेड्यूल मार्च के महीने से ही आरंभ कर दिया जाए। लेकिन सभी अभ्यर्थी एक बात अभी भी भूल गए हैं कि उनके पास STT सर्टिफिकेट नहीं है। तो सीट बढ़ाकर सबकी बहाली करने की जगह या फिर शेड्यूल मार्च के फर्स्ट वीक में निकालने की जगह सभी को अगर एक ही हैशटैग अगर सब यूज़ करते कि STT सर्टिफिकेट को जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए, तो कोई भी चाहे पॉलिटिकल ग्रुप हो या कोई भी अगर वरिष्ठ पत्रकार है, कोई भी जर्नलिस्ट अगर आपका ट्वीट वगैरह पढ़ता है तो उसको अगर वह रीट्वीट कर दे तो सरकार तक यह बात को पहुंचाना काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन आज भी हमने देखा कि STT सर्टिफिकेट को लेकर अभ्यर्थियों में कोई भी उत्साह या कोई भी हैशटैग इस तरह से यूज़ नहीं किया गया। केवल बहाली को ऑनलाइन तरीके से सेंट्रलाइज तरीके से स्टार्ट करने की मांग तो लगातार रखी जा रही है और STT मार्क्स पर बहाली हो, 7th फेज़ जो है प्राइमरी का भी निकाला जाए नोटिफिकेशन। तो सारे ही जो चीज़ें हैं वह सारे अभ्यर्थी अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। प्राइमरी वाले जो अभ्यर्थी है 1 to 5, 6 to 8 वाले या जो जिन्हें हम सीटेट अभ्यर्थी या फिर जो बिहार TET 2017 क्वालिफाई अभ्यर्थी जो 6 फेज से वंचित रह गए थे, वह सभी भी ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लेते हैं और उनकी यही मांग होती है कि STT के साथ साथ जो प्राइमरी की बहाली है उसका भी नोटिफिकेशन 7th फेज़ में निकाला जाए। जबकि ये पहले से ही संजय कुमार ने स्पष्ट किया हुआ है, शिक्षा मंत्री ने भी कह दिया है कि प्राइमरी का शेड्यूल साथ में ही आएगा जब भी 7th फेज़ की बहाली की अधिसूचना जारी होगी। बहुत दिनों से कोर्ट केसेस के बारे में आप लोग अपडेट पूछ रहे हैं, तो उसके अपडेट देने से पहले आपको पहले STT जो सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग एक RTI का जवाब आया था उससे रूबरू कराते हैं। आपको याद होगा कि जब RTI के जवाब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से पूछे जाते थे तो वह हमेशा यही कहते थे कि जो सर्टिफिकेट है वह सभी अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। तो एक RTI की जो इमेज है वह अभी भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें देखिए यहाँ पर लिखा गया था कि जो भी विषय पूछा यह गया था कि जो आवश्यक कार्रवाई होनी है सर्टिफिकेट को के रिगार्डिंग उसके बारे में जानकारी मांगी गई थी। तो यहाँ पर लिखा है कि आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संबोधन में ये जो पत्र है लिखा गया था, जिसमें पूछा गया कि क्वालिफाइड इन मेरिट एंड क्वालिफाइड इन नॉट इन मेरिट के को अर्थहीन बताते हुए STT के स्कोर कार्ड में मेरिट नॉट मेरिट का कॉलम हटाते हुए शीघ्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध यहाँ पर किया गया था। यानी कि मेरिट और नॉट इन मेरिट का कॉलम के बिना ही STT सर्टिफिकेट को जारी करने की मांग के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई थी और जो रिजल्ट है उसमें कोई भी संशोधन नहीं होगा। यह भी जो BSEB है इसने स्पष्ट तौर पर आप पढ़ सकते हैं, सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है कि जो STT स्कोर कार्ड बनाया गया है क्वालिफाइड इन मेरिट एंड नॉट इन मेरिट, इसके कॉलम में कोई भी संशोधन नहीं होगा और कोई भी औचित्य इसका नहीं बनता है। लेकिन जो लास्ट लाइन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर यह लिखा गया है कि उक्त परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई प्रक्रिया अधीन है।
तो यहाँ पर एक बार फिर से ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि जो जितने भी अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, चाहे वे क्वालिफ़ाई हुए हैं, मतलब कि मेरिट में आए हैं, नॉट इन मेरिट में हैं। जैसे कि हम सीटेट के एग्ज़ाम में देखते हैं कि सभी अभ्यर्थियों को सर्टिफ़िकेट जो है प्रदान किया जाता था, चाहे वे क्वालिफ़ाई हों या फिर डिसक्वालीफ़ाई हुए हों। तो यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी गई थी कि जितने भी अभ्यर्थी शामिल हुए हैं एसटीईटी परीक्षा में, सभी को रिज़ल्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। बात फिर वही आ जाती है कि रिज़ल्ट कार्ड की यहाँ पर बात लिखी गई थी, यानी कि मार्कशीट या स्कोर कार्ड, लेकिन एसटीईटी सर्टिफिकेट किस किस को मिलेगा या और कब मिलेगा, इसके बारे में कोई भी सूचना जो है अभी तक संधारित नहीं की गई है। तो अलग अलग अपनी आवाज़ उठाने से बेहतर है कि सभी अभ्यर्थियों को एसटीईटी सर्टिफिकेट की केवल मांग रखनी चाहिए। ट्विटर कैंपेन हो या कोई भी अन्य माध्यम हो, सबसे पहले आपको यही चाहिए कि केवल एसटीईटी सर्टिफिकेट को प्राप्त कर लें। उसके बाद ही हम लोगों को 7 फेज़ की जो नोटिफिकेशन है उसकी डिमांड, उसकी मांग को रेज़ करना चाहिए। एसटीईटी सर्टिफिकेट के लिए सरकार भी कोर्ट केसेस का अगर वेट कर रही है, तो कोर्ट केसेस की अपडेट्स भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो कोर्ट केसेस की अगर बात करें तो मेरिट, नॉट इन मेरिट दोनों ही तरह के केसेस आप लोगों को पता है कि पटना हाई कोर्ट में सबकी सुनवाई की जो कार्रवाई है वह अभी तक पेंडिंग में ही चल रही है। मेरिट लिस्ट वाला जो केस है, जो आप लोग जानते हैं कि पेटिशनर आलोक कुमार की तरफ से किया गया है, इसका देखिए कॉज लिस्ट सीरियल नंबर अभी भी 126 पर लिस्टेड है और इसमें कल 7 फरवरी 2022 को जो एक्शन डेट है, जो सुनवाई की तारीख है, वह रखी गई है। तो 126 पर यह केस लिस्टेड है। इसकी पहले भी बातें हुई थी, स्पेशल मेंशनिंग कराने की चर्चा हुई थी, लेकिन अभी तक इसकी मेंशनिंग नहीं हो पाई है। वहीं जो मेरिट वाली पीआईएल है, उसकी अगर बात करें तो 17 फरवरी को इसकी जो कार्रवाई है, इसकी जो सुनवाई है, वह की जाने वाली है। नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से जो पेटिशनर कुंदन कुमार के नाम से जो केस चल रहा है पटना हाई कोर्ट में, उसका देखिए कॉज लिस्ट सीरियल नंबर 120 पर है। इसकी भी सुनवाई की तारीख जो कल ही लिखी गई है 7 फरवरी 2022, लेकिन एक इतना मतलब 120, 126 पर ये केसेस लिस्टेड होते हैं कि इनकी जो हियरिंग है बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। और इनकी हियरिंग ना होने की वजह से अभ्यर्थियों में जो कोर्ट केसेस को लेकर उत्साह था कि जल्द से जल्द ये केस मेंशन होंगे तो इनकी सुनवाई होगी, तो वह उत्साह भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अभ्यर्थी कोर्ट केसेस के बारे में बिल्कुल ही भूल गए हैं और साथ ही सर्टिफिकेट के बारे में भूल गए हैं। उन्हें केवल अब यही याद है कि 7 फेज़ का नोटिफिकेशन मार्च के फर्स्ट वीक में ही निकाल दिया जाए, और इसी को लेकर लगातार अभ्यर्थी बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं, बिल्कुल सजग हो चुके हैं। लेकिन हम लोगों को सर्टिफिकेट को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि 6 फेज़ की बहाली में भी आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले जो टीईटी सर्टिफिकेट है उसी की वेरिफिकेशन की जाती है। काउंसलिंग की कार्रवाई हो या फिर आपको जब भी नियोजन इकाइयों में जाना होगा, तो सबसे पहले आपका जो इम्पोर्टेंट दस्तावेज होगा वह होगा एसटीईटी सर्टिफिकेट। तो इसकी मांग को लेकर ज़रूर हमें आवाज़ उठानी चाहिए, अपनी वॉइस को रेज़ करना चाहिए। बार बार आप हमारे चैनल के माध्यम से हम यही जो चीज़ है, यही जो मैसेज है आप तक कन्वे करने की कोशिश करते हैं। और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने मैट्रिक और इंटर के शिक्षकों की नियुक्ति का जो निर्देश दिया है, तो ये शिक्षा विभाग का एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। तो हमें लगातार अब मुख्यमंत्री को ही टैग करते हुए ट्वीट्स वगैरह करने चाहिए, उनका ध्यान एसटीईटी सर्टिफिकेट की तरफ भी आकर्षित करना चाहिए। कोई भी किसी भी जगह, जैसे जनता दरबार में अगर कोई अभ्यर्थी जाते हैं या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है आज की डेट में, तो उसी के माध्यम से अगर हम उनसे कॉन्टैक्ट करने की, उनको टैग करके ये एसटीईटी सर्टिफिकेट के बारे में भी बात करेंगे, तो ज़रूर ही जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी अलग अलग 2 खेमों में या फिर अलग अलग अपनी मांग को रेज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी ट्विटर कैंपेन अगर चलाया जाता है तो उसका एक ही अगर हैशटैग होता है और सभी उसको फॉलो करते हुए अपनी मांग को रखेंगे, तो निश्चित तौर पर हमें टाइमली एसटीईटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे एसटीईटी सर्टिफिकेट की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो इस वीडियो को मैं अभी यहीं एंड करती हूँ। एक बार फिर से हाजिर होंगे आपके सामने 6 और 7 फेज़ दोनों ही तरह के जो शिक्षक बहालियाँ चल रही हैं उनके लेटेस्ट अपडेट्स को लेकर। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।